नमस्ते दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार हूँ। आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। यह एक रियलिटी चेक है और एक ऐसा सच है जिसे जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बैंकिंग ऐप्स या किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करता है। आज की दुनिया में खतरा बाहर नहीं है, बल्कि आपकी जेब में मौजूद उस फ़ोन के अंदर छुपा हुआ है, जिसे आप दिन में सैकड़ों बार बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। यही लापरवाही आपको साइबर अपराधियों के लिए एक आसान शिकार बना देती है। आज साइबर क्राइम किसी फिल्म की कहानी नहीं रहा। यह एक साइकोलॉजिकल वॉर बन चुका है, जहां अपराधी आपकी आदतों, आपके डर, आपकी जल्दबाजी और आपके भरोसे का इस्तेमाल करता है। वह आपको खुद अपने नुकसान का रास्ता दिखाने पर मजबूर कर देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग तब तक कुछ नहीं समझ पाते, जब तक उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकल नहीं जाते, उनका सोशल मीडिया अकाउंट किसी और के कंट्रोल में नहीं चला जाता, या उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल शुरू नहीं हो जाता। आज का स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने का साधन नहीं है। ये आपकी डिजिटल पहचान है। इसमें आपकी फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, ओटीपी, बैंक ऐप्स, यूपीआई, लोकेशन हिस्ट्री, ब्राउजिंग डेटा और आपकी पूरी ऑनलाइन जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर किसी ने इस एक डिवाइस तक पहुंच बना ली, तो उसने सिर्फ आपका फोन नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी एक्सेस कर ली। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उनके फोन में फेस आईडी है, फिंगरप्रिंट है, स्ट्रांग पासवर्ड है, इसलिए वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर फोन के अंदर गलत ऐप्स इंस्टॉल हैं, अननेसेसरी परमिशंस दी गई हैं, बैकग्राउंड में अननोन सर्विसेज चल रही हैं, सिस्टम अपडेट नहीं है और यूजर खुद केयरलेस है, तो बाहर का कोई भी लॉक आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि असली खतरा हमेशा अंदर से आता है। साइबर अपराधी सबसे पहले आपको डराता है या लालच देता है। वह अर्जेंसी क्रिएट करता है ताकि आप सोचने का समय न लें। वह आपको विश्वास दिलाता है कि वह बैंक से है, पुलिस से है, कस्टमर केयर से है या किसी जानने वाले का दोस्त है। जैसे ही आप उसकी बातों में आकर ओटीपी, पीएन या कोई लिंक पर क्लिक कर देते हैं, उसी पल आप खुद अपने हाथों से अपनी सुरक्षा तोड़ देते हैं। याद रखिए, दुनिया की कोई भी बैंक, कोई भी पुलिस और कोई भी सरकारी संस्था कभी भी आपसे फोन, मैसेज या ईमेल पर ओटीपी, पीआईएन या पासवर्ड नहीं मांगती। जो मांगता है वह अपराधी होता है। फिर भी लोग हर दिन इसी गलती की वजह से अपना पैसा खो देते हैं, क्योंकि डर और जल्दबाजी में दिमाग काम करना बंद कर देता है। सोशल मीडिया आज दोस्ती का प्लेटफॉर्म कम और मैनिपुलेशन का हथियार ज्यादा बन चुका है, जहां फेक प्रोफाइल्स, क्लोन्ड अकाउंट्स और इमोशनल बातें करके पहले भरोसा जीता जाता है। फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल फ्रॉड, ब्लैकमेल, धमकी और मानसिक शोषण के लिए किया जाता है। लोग यह सोचकर चुप रहते हैं कि बस बात ही तो हो रही है, लेकिन इंटरनेट पर की गई हर बातचीत, हर फोटो और हर मैसेज परमानेंट होता है। कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल ऐप्स भी आज सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि फ्री रिवॉर्ड्स, एक्स्ट्रा फीचर्स और क्रैक्ड वर्जन्स के नाम पर लोग बिना सोचे समझे ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स और स्टोरेज तक एक्सेस मांगते हैं। फिर चुपचाप आपका डेटा बाहर भेजते रहते हैं। आपको तब पता चलता है जब फोन स्लो हो जाता है, बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है या कोई और आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करने लगता है। वायरस हमेशा फोन को खराब नहीं दिखाता। कई बार वह बिल्कुल शांत रहता है, साइलेंटली आपकी एक्टिविटीज पर नजर रखता है। सिर्फ ये सोचना कि मेरा फोन ठीक चल रहा है, सुरक्षा की गारंटी नहीं है। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके बैंकिंग या सेंसिटिव काम करना, अननोन वेबसाइट्स पर लॉगिन करना, बिना यूआरएल चेक किए किसी लिंक पर क्लिक करना, बिना पढ़े परमिशंस अलाउ कर देना, ये सब छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़े नुकसान की वजह बनती हैं। बहुत से लोग अनजाने में इलीगल काम भी कर बैठते हैं, जैसे फेक आईडी बनाना, किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश करना, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना या किसी की निजी जानकारी बिना अनुमति शेयर करना। बाद में ये कहना कि
मुझे पता नहीं था कानून में कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाता, क्योंकि साइबर लॉ इग्नोरेंस को माफ नहीं करता। पनिशमेंट रियल होती है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब डर डर कर जीना नहीं है, बल्कि समझदारी से जीना है। हर मैसेज पर रिएक्ट नहीं करना, हर कॉल पर भरोसा नहीं करना, हर ऐप को परमिशन नहीं देना, हर ऑनलाइन ऑफर को सच नहीं मानना। डिजिटल दुनिया में वही इंसान सुरक्षित रहता है जो शांत रहता है, सवाल पूछता है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। ये वीडियो इसीलिए नहीं है कि आप इसे सुनकर भूल जाएं, बल्कि इसलिए है कि आप अपनी हैबिट्स बदलें, अपने परिवार को जागरूक करें, बच्चों को सिखाएं, पेरेंट्स को समझाएं, दूसरों तक ये नॉलेज पहुंचाएं। क्योंकि साइबर क्राइम किसी एक इंसान की समस्या नहीं है, यह पूरे समाज की समस्या है। इसका सबसे बड़ा समाधान अवेयरनेस है। अगर एक इंसान भी इस जानकारी की वजह से फ्रॉड से बच जाता है तो यह वीडियो सफल है। यही इस चैनल का मकसद है, डर फैलाना नहीं, बल्कि समझ बढ़ाना। डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोई एंटीवायरस, कोई ऐप या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक जागरूक, सतर्क और समझदार इंसान है।